कौन हूं मैं? यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी ने सरल शब्दों में एक आदमी के उन सवालों के जवाब देते हुए लिखी, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है जिनमें वह अक्सर उलझ कर रह जाता है कि आखिर वह है कौन। ये आत्मा परमात्मा कौन है? स्वयं को कैसे जाना जा सकता है? उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म का जीवन में क्या महत्व है? जीवन की सार्थकता क्या है? ऐसे ही अनेक सवालों और जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति करने वाली यह किताब है। यह बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक किताब है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने उन सवालों के उत्तर दिए हैं जो हर मनुष्य की चेतना में कभी ना कभी बार बार हो सकता है उठते रहते हैं। तो आइए जानते हैं स्वामी जी ने इन प्रश्नों के क्या उत्तर बताए हैं। इस किताब को दोस्तों मैं एक एक अध्याय के रूप में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला अध्याय है दोस्तों, मनुष्य एक श्रेष्ठतम जीव। मनुष्य श्रेष्ठतम जीव। सब प्रकार के शरीरों में मानव शरीर ही श्रेष्ठतम है। मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के प्राणियों से, यहाँ तक कि देवादि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य से श्रेष्ठतर कोई और नहीं। देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। यहूदी और मुसलमानों के मतानुसार ईश्वर ने देवहूत और अन्य समुदाय सृष्टियों के बाद मनुष्य की सृष्टि की, और मनुष्य के सर्जन के बाद ईश्वर ने देवदूतों से मनुष्य को प्रणाम और अभिनंदन कर आने के लिए कहा। इब्लिस को छोड़कर बाकी सब ने ऐसा किया। अतएव ईश्वर ने इब्लिस को अभिशाप दे दिया। इससे वह शैतान बन गया। स्वामी जी बताते हैं, इस रूपक के पीछे यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य जन्म ही अन्य सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आश्चर्य की बात यह है कि धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई। इस भाव को फिर वे रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सब के सब अवश्य इस एक तत्व की घोषणा करते हैं। अतएव मनुष्य का प्राकृतिक स्वरूप एक ही है, वह अनंत और सर्वव्यापी है, और यह प्रतिभासिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रतिभासिक जीव, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, मनुष्य के इस अतीन्द्रिय प्रकृत स्वरूप का धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। अतएव मनुष्य का प्राकृतिक स्वरूप आत्मा कार्य कारण से अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव है। वह कभी बद्ध नहीं हुई थी, न ही बद्ध हो सकती थी। यह प्रतिभासिक जीव, यह प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है, अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में प्रतीत होता है मानो वह बद्ध हो गया है, पर वास्तव में वह बद्ध नहीं है। संपूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है। एकमात्र वही ईश्वर है जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। आदमी भ्रमवेश अपने से बाहर विभिन्न देवताओं की तलाश में रहता है, पर जब उसके अज्ञान का चक्र समाप्त होता है तो वह पुनः लौटकर अपनी आत्मा पर आ टिकता है। जिस ईश्वर की खोज में वह दर दर भटकता रहा, वन प्रांतर तथा मंदिर मस्जिद को छानता रहा, जिसे वह स्वर्ग में बैठकर संसार पर शासन करने वाला मानता रहा, वह कोई अन्य नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा है। वह मैं हूं और मैं वह हूं, वह ब्रह्म हूं जो आत्मा है। मेरे इस तुच्छ मैं का कभी अस्तित्व नहीं रहा। ईश्वरोपासन करने के लिए प्रतिमा आवश्यक है, तो उसमें कहीं श्रेष्ठ मानव प्रतिमा मौजूद ही है। यदि ईश्वरोपासन के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हो तो करो, किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है। जीवित ईश्वर तुम लोगों के भीतर रहते हैं, तब भी तुम मंदिर गिरजाघर आदि बनाते हो।
और सब प्रकार की काल्पनिक झूठी चीजों में विश्वास करते हैं। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। पशु भी भगवान के मंदिर है, किंतु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो अन्य किसी भी मंदिर में कुछ भी उपकार नहीं होगा। जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य देह रूपी मंदिर में उपविष्ट ईश्वर की उपलब्धि कर सकूंगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख भक्ति भाव से खड़ा हो सकूंगा और वास्तव में उनमें ईश्वर देख सकूंगा, जिस क्षण मेरे अंदर यह भाव आ जाएगा, उसी क्षण मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। बांधने वाले पदार्थ हट जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह आदर्श अवस्था है जिसमें मनुष्य का अहम भाव पूर्णतः नष्ट हो जाता है, उसका स्वत्व भाव लुप्त हो जाता है। जब उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसे वह मैं या मेरी कह सके, तब वह पूर्णतः आत्मविसर्जन कर देता है, मानव अपनी आहुति दे देता है। इस प्रकार अवस्थापन व्यक्ति के अंतर में ईश्वर स्वयं निवास करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की अहम वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, एकदम निर्मूल हो गई है, और यह है आदर्श व्यक्ति। जिस परिणाम में मनुष्य इंद्रिय प्रायणता को छोड़कर उच्च भाव जगत में अवस्थान करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, जिस परिमाण में वह विशुद्ध चिंतन रूपी प्राणवायु फेफड़ों के भीतर खींचने में समर्थ हो जाता है, तथा जितने अधिक समय तक वह उस उच्च अवस्था में रह सकता है, केवल उसी आधार पर उसका विकास आंका जा सकता है। पहले हमें ईश्वर बन लेने दो, तत्पश्चात दूसरों को ईश्वर बनाने में सहायता देंगे। बनो और बनाओ, यही हमारा मूल मंत्र रहे। ऐसा ना कहो कि मनुष्य पापी है, उसे यह बताओ कि तुम ब्रह्म हो। यदि कोई शैतान हो तो भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम ब्रह्म का ही स्मरण करें, शैतान का नहीं। जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो, तुम विश्व से अलग हो। जब तुम अपने आप को जीव समझते हो, तब तुम अनंत अग्नि के स्फुलिंग हो। जब तुम अपने आप को आत्म स्वरूप मानते हो, तभी तुम विश्व हो। चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा नहीं किया जा सकता। प्रेम, सत्य, अनुराग और महान वीर्य की सहायता से सभी कार्य होते हैं। तू कुरु पुरुषम, इसलिए पुरुषार्थ को प्रकट करो। हम नियम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नियम को तोड़ने का सामर्थ्य। हम नियमों से बाहर चले जाना चाहते हैं। यदि तुम नियमों से बंधे हो तो मिट्टी के ढेले की भांति निर्जीव हो। प्रश्न यह नहीं है कि तुम नियामतीत हो या नहीं, किंतु यह धारणा कि हम नियामतीत हैं समस्त मानव इतिहास की आधारशिला है। प्रत्येक मनुष्य पहले से ही अनंत है, केवल इस सब विभिन्न अवस्था चक्र रूपी द्वारों या प्रतिबिंबों ने उसे बंद कर रखा है। इन प्रतिबंधों को हटाने मात्र से ही उसकी वह अनंत शक्ति बड़े वेग के साथ अभिव्यक्त होने लगती है। योगी कहते हैं कि योगी की अतिरिक्त अन्य सब मानव गुलाम है। खाने पीने के गुलाम, अपनी स्त्री के गुलाम, अपने लड़के बच्चों के गुलाम, रुपए पैसे के गुलाम, स्वदेश वासियों के गुलाम, नाम यश के गुलाम, जलवायु के गुलाम, इस संसार के हजारों विषयों के गुलाम। जो मनुष्य इन बंधनों में से किसी में भी नहीं फंसे, वे ही यथार्थ मनुष्य हैं, यथार्थ योगी हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके अपने वर्तमान उन्नति क्षेत्र के भीतर स्वयं को उन्नत बनाने के लिए अवसर विद्यमान है। हम अपना नाश नहीं कर सकते, हम अपने भीतर की जीवन शक्ति को नष्ट या दुर्बल नहीं कर सकते, परंतु उस शक्ति को विभिन्न दिशा में परिचालित करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। व्यवहारिक और शरीर से सबल होने की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे केवल 12 नर केसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लाख लाख भेड़ों द्वारा यह नहीं होने का। और दूसरे किसी व्यक्तिगत आदर्श के अनुकरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदर्श कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मनुष्य एक छोटे बक्से में कुंडलित अनंत स्प्रिंग जैसा है, जो कि अपने को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। हम लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, वह इस अभिव्यक्ति का प्रयत्न मात्र है। आप तो ईश्वर की आन है, अमर आनंद के भागी है, पवित्र और पूर्ण आत्मा है। आप इस मृत भूमि पर देवता है, आप भला पापी। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठो, हे सिंह आर्यों, और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दें कि आप भेड़ हैं।
हम सभी एक जीवाणु कोश से उत्पन्न हुए हैं और हम लोगों में जो कुछ भी शक्ति है वह उसी में कुंडलीय रूप में बैठी थी। तुम लोग यह नहीं कह सकते कि वह खाद्य में से आई है। ढेर की ढेर खाद्य सामग्री लेकर एक पर्वत बना डालो, किंतु देखोगे उसमें से कोई शक्ति नहीं निकलती। हम लोगों के भीतर शक्ति पहले से ही अव्यक्त भाव में निहित थी और वह थी अवश्य। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य को उसका ज्ञान हो या न हो, उसे केवल जानने की ही अपेक्षा है। धीरे धीरे मानो वह अनंत शक्तिमान दैत्य जागृत होकर अपनी शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर रहा है और जैसे जैसे वह सचेतन होता जाता है वैसे वैसे एक के बाद एक उसके बंधन टूटते जाते हैं, श्रृंखलाएं छिन्न भिन्न होती जाती हैं और वह दिन अवश्य ही आएगा जब वह अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान के साथ अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। आओ हम सब लोग उस महिमामयी निष्पत्ति को शीघ्र लाने में सहायता करें। तो दोस्तों, ये था पहला अध्याय। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। मुझे कमेंट में शेयर करके अपनी राय जरूर बताएं और अगला अध्याय मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।